गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि खूब बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। चलो तो हम लोग अभी समाकलन का ये लास्ट लेक्चर देखते हैं, जिससे कि हम लोग समाकलन को अच्छे से सीख सकें। उसके बाद हम लोगों को फिजिक्स में समाकलन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो समाकलन या इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे एकदम डिफरेंट टाइप का समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन है बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, अभी तक जो समाकलन कर रहे थे उसकी लिमिट नहीं थी कि कहां से लेके कहां तक का समाकलन करना है, लेकिन अभी के लिए हमने एक लिमिट ले लिया है। पहले मान लीजिए ये फंक्शन था, तो इसमें शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट इंटीग्रेशन करना होता था। अब एक बाउंड्री दे दी जाएगी, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अब यहां से यहां तक का ही इंटीग्रेशन करना है। ये वाला पोर्शन इससे हमको मतलब नहीं है। तो इसका मतलब एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे इंटीग्रेशन, ऐसे समाकलन को निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे ये मान लीजिए मिनिमम कितना है a और कहां तक जाएगा b, तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी फ्रॉम a टू b। क्या इंटीग्रेशन की क्या लिमिट होगी बेटा? फ्रॉम a टू b। इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर माने नीचे वाला, लोअर लिमिट। तो इसमें अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा, तो ये ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो इसका देखिए, ये 0 से b तक इंटीग्रेशन, 0 से b तक इंटीग्रेशन। अब में से 0 से a तक का इंटीग्रेशन अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दें, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो सिर्फ यही तो बचा ना बेटा। तो इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? b। में से a वाला अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। तो फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए भी, बस इसमें लिमिट लग जाती है समाकलन की। तो जैसे एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, जैसे x टू दी पावर n आपने पढ़ा था, तो इसका ये पहला क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। I फॉर इंटीग्रेशन a टू b x टू दी पावर n dx। कैसे पढ़ेंगे बेटा? I इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x टू दी पावर n dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? a से b तक करना है। किसका? x की पावर n dx का। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल, ये लिमिट लगा दीजिए। अब यहां पे समाकलन का जो नियतांक आता था, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था, वो नहीं आएगा। कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता था बेटा? इसके फैमिली को रिप्रेजेंट करता था। जैसे मान लीजिए x है, तो इसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐसे था कुछ, इसका आंसर आया x और कांस्टेंट लगा दिया c। तो जब x की वैल्यू 0 है, तो मान लीजिए इंटीग्रेशन, इसको y मान लीजिए, तो y इक्वल्स ये मूल बिंदु से या ओरिजिन से जाएगा। अगर x 0 है तो y इक्वल्स x का ग्राफ बन जाएगा। x 1 है सपोज, तो x 1 है तो ये सॉरी c 1 है, तो x की वैल्यू 0 लिखो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये ऐसे, तो ये y इक्वल्स x प्लस 1 का ग्राफ हो जाएगा। ऐसे x प्लस 2 का आ जाएगा, x प्लस 3 का आ जाएगा, x माइनस 1 का आ जाएगा, x माइनस 2 का आ जाएगा, ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा। तो ये इसके कंप्लीट परिवार को, ये c की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, इसके पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे इंटीग्रेशन में भी यही होता था कि जैसे जैसे c की वैल्यू आप चेंज करते चले जाएंगे, वो उसकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन यहां पे एक फिक्स वैल्यू चाहिए हमको, एक फिक्स इंटीग्रेशन चाहिए, जैसे इस फैमिली के किसी एक मेंबर को फाइंड करना है। तो इसमें जो समाकलन का, यहां पे अभी हम लोग वैसे समाकलन कर रहे होते तो यहां प्लस c लगा देते, लेकिन अब ये निश्चित समाकलन में प्लस c नहीं लगाएंगे, मतलब समाकलन नियतांक नहीं लगाएंगे। निश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक नहीं लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा बेटा।
तो अब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब लिमिट लगा दीजिए a टू b। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट रखते किसके प्लेस में है, जो वेरिएबल है, चर है। चर कौन है बेटा, x। n तो एक संख्या है, तो चर के जगह पे रखेंगे, तो चर क्या है, x, तो x की जगह पे b रखिए, तो b टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन रहेगा ही। तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये अलग से लिख दे रहे हैं, ये उसका नहीं है, उसमें मत लिख लीजिएगा क्वेश्चन में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट तो ये हो गया, जैसे ही आपने x के प्लेस पे b रखा, माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस पे a रख दीजिए। माइनस ये फॉर्मूले का है बेटा, तो x के प्लेस पे a रखो, तो a की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप चाहें तो n प्लस वन कॉमन ले सकते हैं, तो अगर कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन n प्लस वन कॉमन हो गया, बचा क्या, b की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। ये देखने में थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन जैसे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे आपको ये इजी फील होने लगेगा। ये समाकलन जो निश्चित समाकलन है, ये उल्टा समाकलन से इजी होता है। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल देखिए बेटा, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन देखिए। लिमिट है 1 टू 2, फ्रॉम 1 टू 2, i इक्वल्स 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, उसकी खोपड़ी पे एक जुड़ जाएगा, एक्स की पावर 3, और जो जोड़ने के बाद आएगा नीचे लिख दिया जाएगा। समाकलन नियतांक लिखना नहीं होता है, तो 1 टू 2। अपर लिमिट रखिए, x के प्लेस पे 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब अपॉन 3, ये हो गया अपर लिमिट। इस पूरे में x के प्लेस पे 2 रखिए, तो 2 क्यूब अपॉन 3, यही तो आया, माइनस फॉर्मूले का। लोअर लिमिट, x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब अपॉन 3, तो ये आ गया बेटा। अब इसमें देखो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 7 अपॉन 3। तो इसमें एक फिक्स नंबर आएगा बेटा, तो ये देख लीजिएगा। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो बेटा। अब हमने एक एग्जांपल बता दिया, जल्दी से इसको नोट करें और वीडियो पॉज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मन से करें। आंसर सही आता है तो आप करेक्ट लिखें, गलत आता है इनकरेक्ट लिखें। रीजन जरूर लिखें कि क्यों गलत हुआ, फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाए कि कैलकुलेशन गलत हुई। जल्दी से इसको सॉल्व करो बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, पाई बाई 4 पाई बाई 2। पाई बाई 4 मतलब 90, वो पाई को 180 डिग्री कहते हैं, तो 180 अपॉन 4 45 डिग्री हो जाएगा, 180 अपॉन 2 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos x dx। तो अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x। अब लिमिट लगा दीजिए, पाई बाई 4 और पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पाई बाई 2 रखो, साइन किसकी जगह पे रखेंगे, वेरिएबल चर इसमें कौन है, x, तो x के प्लेस पे पाई बाई 2 रखो, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस साइन, फिर x के प्लेस पे क्या रखोगे, लोअर लिमिट पाई बाई 4, ये हो गया। अब साइन 90, इसका मतलब क्या लिखा है बेटा, साइन 90। पाई बाई 2 का मतलब, पाई का मतलब होता है 180 बटे 2 का मतलब 90, और पाई का मतलब 180 बटे 4 का मतलब 45, तो 90 डिग्री 45 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो कि 1 होती है, माइनस साइन 45 की डिग्री होती है 1 अपॉन रूट 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इसका आंसर हो गया बेटा। यही आया है आपका, तो करेक्ट लिखिए, खुश हो जाइए कि आपने बढ़िया से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इसको इरेज कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करें, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें फास्ट। यू हैव टू डू, यू कैन डू, यू हैव टू डू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे एक आपको टर्म अलग से बता देते हैं, ओमेगा। ओमेगा यहां पे कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग होता है। तो रेखीय वेग होता है बेटा विस्थापन बटे समय। ठीक, रेखीय वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन थीटा। जैसे किसी कण पे कोई है, यहां से यहां चला गया, तो यहां से यहां तक गए तो विस्थापन तो यही है ना, तो थीटा अपॉन टी। तो कोणीय विस्थापन का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगर एक पूरा चक्कर लगा ले कण, जैसे यहां से चला और यहीं पूरा पहुंच जाए, तो इसने कितना कोण इस पर बनाया होगा? थीटा 2 पाई। कितना कोण बनाया होगा बेटा? 2 पाई। तो अगर एक पूरा चक्कर लगाता है तो एक पूरे चक्कर में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। किसी भी कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है 365 से ही 1/4 दिन में, तो पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है बेटा? 365 से ही 1/4 दिन। पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूम जाती है एक दिन में 24 घंटे में एक चक्कर, तो धुरी पर घूमने का आवर्तकाल कितना है? 24 घंटे। चक्कर लगाने का आवर्तकाल कितना है? 365 से ही 1/4 दिन। ऐसे ही जब स्कूल चल रहे होते हैं तो क्लासेस में पीरियड होते हैं, तो पीरियड का मतलब होता है क्लास का, जो पीरियड को हिंदी में कहते हैं काल। तो टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल, सॉरी पीरियड माने आवर्त, पीरियड माने आवर्त, टाइम पीरियड माने आवर्तकाल। तो इसका मतलब कहते हैं कि फर्स्ट पीरियड लग गया तो सेकंड पीरियड लग गया, तो एक पीरियड कितने का है? 40 का, 40 मिनट का मान लो, तो अगला एग्जैक्ट पीरियड कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का। तो इसको कहते हैं पीरियड। तो पीरियड या आवर्तकाल किसे कहते हैं? वो दुनिया की हर चीज पीरियड या आवर्तकाल कहलाएगी जो एक निश्चित टाइम के बाद रिपीट हो। जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप 1 महीने पे फीस जमा करते हैं, तो हर 1 महीने पे अगर आप जमा करते हैं, सपोज करते हैं, तो आपके फीस जमा करने का पीरियड कितना है? 1 महीना। आप डेली स्कूल आते हैं तो आपके स्कूल आने का पीरियड 24 घंटे। मतलब आज आप सुबह 10 बजे आए हैं तो कल भी सुबह 10 बजे आएंगे, तो मतलब 24 घंटे में आप हर बार स्कूल आते हैं। जाने का नहीं कह रहे हैं, आने का। तो हर बार 24 घंटे बाद स्कूल आते हैं, तो स्कूल आने का पीरियड कितना हो गया? 24 घंटा। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो एक जब पूरा चक्कर लगाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 पाई। और टाइम क्या हो जाएगा? एक पूरे चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो याद रख लीजिए, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। ये अलग से याद रख लीजिए, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओमेगा कई बार यूज होगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई टी। याद रख लीजिएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी। रट्टा मारिए, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी, जल्दी से, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी। ओके, तो ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। जल्दी से इसको सॉल्व करो बेटा, खटाक चाहिए आंसर, खटाक आंसर, जल्दी करो, फास्ट। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। वीडियो पॉज कर दिया करो, जब सोल्यूशन पहले ना देखा करो, जब आप गलत सही कुछ अपने हाथ से पेन से लिख दिया करें तब सोल्यूशन देखा करें, मजा आ जाएगा आपको ये फील आ जाएगा कि हाँ आप सीख चुके हैं। तो अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर दो खट से और सॉल्व कर लो। जब सॉल्व हो जाए तब सोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करो, और अगर कर लिया है तो कंटिन्यू करो। आइकल्स साइन, इसको मन में थीटा मान लो या साइन टी मान लो। याद करो ये वाले समाकलन हमने कैसे किए थे, भूल चुके होंगे वैसे तो आप। तो इसमें साइन ओमेगा टी dt, तो ओमेगा टी डिस्टर्ब कर रहा है। साइन टी dt होता तो साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाता, लेकिन यहां ओमेगा टी आ रहा है, तो इसको मन में क्या मान लो? टी। तो जिसको मन में टी मान लेते हैं उसका अवकलन करके बटे में लिख देते हैं, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करो, डिवीजन में लिख दो। तो देखो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। और ऐसा भी हमने पढ़ा था कि जो चर है, चर इसमें क्या है? टी। तो टी के साथ गुणा में क्या लिखा है? ओमेगा, उसको बटे में लिख दो। अब ये पाई बाई 3 से
पाई बाई 2। ये थोड़ा सा समझिएगा, इंटीग्रेशन तो ये वाला इस टाइप का हम इंटीग्रेशन पहले भी कर चुके हैं, ठीक बेटा। लेकिन ये शर्त क्या है, इसको मन में कब मान सकते हो, जब ये t जो चर है, वेरिएबल है, चर का मतलब वेरिएबल, इसकी पावर 1 हो। ये तभी वैलिड है, ये ट्रिक जो है। अगर पावर 2 हुई तो ये ट्रिक वैलिड नहीं है। तो देखिए साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ गुणा में कौन है, ओमेगा। तो ओमेगा को डिवीजन में लिख दीजिए, या कह लीजिए ओमेगा टी का अवकलन कर दीजिए समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ओमेगा टी का कर दिया तो ओमेगा नियत है, छोड़ दो, ओमेगा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि नियत है। टी का हो गया dt ओवर dt, dt कैंसिल, तो t का डिफरेंशिएशन, t का अवकलन 1 हो गया, तो बचा क्या, ओमेगा, तो ओमेगा बटे में लिख दिया। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इसको सोचने के दोनों तरीके हैं, जो आपको पसंद है उसी से आप इसको समझ लीजिए। क्या क्या तरीका है, एक तो मन में इसे t मान लो, तो साइन t का माइनस कॉस t, t की जगह पे ओमेगा t, और जिसको t माने हो उसको उसका अवकलन करके बटे में लिख दो, या फिर जो t के साथ गुणा में हो उसको बटे में लिख दो। ये दोनों में से एक तरीका याद रखो। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा ये माइनस फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी है, कॉस, यहां ध्यान देते हैं ओमेगा की प्लेस पे 2 पाई बाई टी पुट कर देते हैं, 2 पाई बाई टी। अब इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी है बेटा, लिमिट इसकी चेंज कर लेना। लिमिट इस फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं नजर आएगा। अगर इसकी लिमिट चेंज कर लेंगे, t बाई 2, t बाई, ऐसे t रख दीजिए, t बाई 3 से t बाई 2 तक, ऐसा लिमिट रख दीजिए। लिमिट थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पे भी यही हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन या आपको नंबर याद करने में इजी होगा जाएगा। तो t बाई 2 और t बाई 3, तो ये हो गया। अब ओमेगा के प्लेस पे इतना रख दिया, नीचे वाला ओमेगा ऐसे रहने दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये t बाई 3 से t बाई 2, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज कर लेना बेटा, t के फॉर्म में लिमिट रख देना, इसी फॉर्म में दिया ही रहेगा हमेशा लिमिट, अगर ओमेगा t के फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो। अब देखिए माइनस कॉस 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा के प्लेस पे है, और स्मॉल t के प्लेस पे अपर लिमिट रखो t बाई 2। ये तो हो गया एक ब्रैकेट में, माइनस फॉर्मूले का फिर दूसरा ब्रैकेट बना लीजिए, लोअर लिमिट कॉस, सॉरी माइनस भी तो है, माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 3 अपॉन में दोनों के ओमेगा है, तो इसको 1 अपॉन ओमेगा हम बाहर ले लेते हैं, इसमें कोई टेंशन ना लीजिए। तो 1 अपॉन ओमेगा हो गया। अब इसमें देखिए ढिच्याओ 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 ढिच्याओ, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस का आपको याद हो ग्राफ ऐसे बनाया था आपने, ये था पाई बाई 2, ये था पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू हो गई -1। बेटा कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इस ग्राफ से तुरंत पता चल जाता है, तो माइनस और इसकी वैल्यू -1। ये माइनस फॉर्मूले का है, और इसके ब्रैकेट में t से t कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 थोड़ा सा अभी समझ में कम आ रहा होगा, ऐसे लिखे 2 180 अपॉन 3, तो 3 से काट दीजिए 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो इसका तरीका होता है बेटा, कॉस, फिर से देख लीजिए, 120 की वैल्यू निकालनी हो तो आपको अभी ये 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको हम फिजिक्स में बता देंगे, कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक। कॉस 120 की वैल्यू क्या है देखिएगा, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अभी आप जानते होंगे इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव,
टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, ये वाला जानते होंगे, ऑल साइन टेन कोसाइन वाला। तो कॉस 90 प्लस थीटा, और चिन्ह किसका लेंगे, कॉस का, ये ध्यान दीजिएगा। अब 90 यहां तक हो गया प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस निगेटिव होता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा कितना है 30, और कॉस क्या होता है बेटा सेकंड में निगेटिव, तो माइनस साइन 30, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस साइन 30 डिग्री, ऐसा इसको लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/ओमेगा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 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 ये भी प्लस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/ओमेगा और हाफ प्लस इतना 3/2 हो गया। तो ये आंसर आ गया बेटा। और थोड़ा सा इसको इजी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस हम यूटिलाइज करेंगे। देखिएगा 1/ओमेगा आया है इंटू 3/2, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो 2π/t, तो पलट के t ऊपर चला गया 3/2, तो 3t/4π, इस फॉर्म में भी आंसर बोल सकते हैं। ओके, तो ये सॉल्व हो गया होगा आई होप। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इस टाइप का फिजिक्स में बहुत यूज होगा ये ओमेगा टी टाइप वाला बेटा, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कई बार यूज होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर ले, समझ लीजिएगा। अब इस टाइप का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है 0 से 1, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा, तो इसका आ गया साइन इनवर्स एक्स, इतने का डीएक्स इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला लिखाया है साइन इनवर्स एक्स, लिमिट रख दो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90, मतलब साइन π/2 माइनस, आंसर चाहो तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन 0 की, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन π/2 की, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो आंसर आ गया π/2। ओके, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 6th वाला, ये 6th वाला देखिए, ये इधर लिखा हुआ है इंटीग्रल I इक्वल्स -1 से 2, ऐसा लिख लीजिए इसको 1/3x - 2 dx, ये लीनियर है, तो इसे पूरे को मन में x मान लो, तो 1/x का क्या होता है बेटा log x, log x की जगह पे 3x - 2, और जिसको मन में x मानते हैं उसका अवकलन कर देते हैं, या x के साथ जो गुणा में है उसको बटे में लिख दीजिए, तो x के साथ क्या है 3, या इसका अवकलन कर दीजिए तो भी आएगा 3, ये आ गया इसका आंसर। अब आंसर का मतलब इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट रखनी है, तो 1/3 तो कॉमन ले लीजिए, log या ln एक ही बात है, 3 × 2 - 2, अपर लिमिट हो गया x के प्लेस पे बेटा, माइनस फॉर्मूले का log 3 × -1 और -2, ये हो गया 1/3 log इतना कितना आ जाएगा 6 - 2 4 माइनस log
-3 -2 -5। तो आप यहीं का आंसर छोड़ दीजिए। अभी आप आगे सीखेंगे log m माइनस log n, तो इसका भी फॉर्मूला होता है बेटा, लेकिन अभी ऐसे छोड़ दीजिए, log m अपॉन n हो जाता है। खैर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो बेटा, जब ट्राई कर लिया करो तब देखा करो सॉल्यूशन। 7th जल्दी से ट्राई करिएगा। π/4 से π/2 dx अपॉन 1 माइनस cos 2x। जैसे ये cos 2x और 1 वाला देखे होगे तो इसमें वो वाला फॉर्मूला सोचो जिसमें 1 गायब हो जाए। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यही दो फॉर्मूला होता है जिसमें 1 गायब करने का तरीका है। तो अब अगर इसमें ये वाला टर्म लगा दो तो देखो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले से नहीं आएगा -1 कैंसिल होकर। तो π/4 π/2 dx ओवर 1 माइनस ये वाला लगा दो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ओके, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है। π/4 π/2 dx 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 बाहर ले लीजिए, नियत है। तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर x। ये हो गया बेटा कोसेक स्क्वायर x। sin स्क्वायर x नीचे जाएगा, कोसेक स्क्वायर x dx। तो कोसेक स्क्वायर x, फिर से सोचिए, कोसेक स्क्वायर x किसी का इंटीग्रेशन होता है क्या? tan x का sec स्क्वायर x अवकलन होता है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x हो सकता है क्या? तो इसका हो गया माइनस cot x। लिमिट रख दीजिए π/4 π/2 1/2 छोड़िए, माइनस अपर लिमिट cot π/2 माइनस फॉर्मूले का एक माइनस और, तो प्लस हो जाएगा cot π/4। तो cot tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब 1/0। तो tan 90 की वैल्यू, cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1/2 माइनस cot, देखिए tan होता है cot का उल्टा और cot होता है tan का उल्टा। तो अगर tan की वैल्यू इन्फिनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/∞। और इन्फिनाइट की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1/0। तो 0 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो माइनस cot 90 की 0 हो गई, प्लस cot π/4। तो tan π/4 की 1 होती है, तो 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, तो cot π/4 की वैल्यू भी 1। तो 1 × 1/2, तो हाफ आ गया इसका आंसर। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा बेटा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब इसको इरेज किया जा रहा है अभी। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम डिट्टो करा चुके हैं एक बार, लेकिन अब की बार लिमिट चेंज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर कर रहे हैं। ये लिमिट इसकी नहीं रखी हमने शायद, 0 से इन्फिनाइट होगी लिमिट। अब देखिए 0 से इन्फिनाइट साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको याद हो तो इसमें माना जाता है, उसको t मान लेते हैं जिसका अवकलन उसमें मौजूद हो। तो यहां देखिए tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, tan इनवर्स x को t मान लिया, तो दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स dt। यहां पे ये ध्यान देते हैं
कि जब इसको t के रूप में करेंगे तो अब लिमिट भी बदलेंगे। तो अब ये क्या हो गया बेटा, अभी इंटीग्रेशन साइन और tan इनवर्स x की जगह t मान लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt। तो अब यहां पे अभी तक जो ये लिमिट थी वो x की थी, अब यहां लिमिट किसकी आनी चाहिए, t की। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान यही देना रहता है। तो x का मान 0 रख दो यहां पे। तो जब when x इक्वल्स 0, x की लिमिट 0 है तो यहां 0 रखो। तो tan इनवर्स 0 इक्वल्स t, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t इक्वल्स 0। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा इसको नीचे ले लीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स dt, इसका अवकलन ये है। लेकिन अब जब x की वैल्यू इन्फिनाइट है, तो जब ये ध्यान दीजिएगा बेटा, लिमिट ऐसे चेंज करते हैं, x इक्वल्स इन्फिनाइट, तो tan इनवर्स इन्फिनाइट इक्वल्स t। tan इनवर्स इन्फिनाइट, इन्फिनाइट किसकी वैल्यू होती है, tan π/2 की। तो यहां पे क्या हो जाएगा, और t इक्वल्स tan इनवर्स tan π/2, लिमिट बदलनी होती है बेटा, तो tan कैंसिल हो गया, t इक्वल्स π/2। तो अब अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ये लिमिट कैसे बदलते हैं फिर से एक बार समझ लीजिएगा, सबसे कंफ्यूजिंग लिमिट बदलने का है। जब ये मानने वाले में लिमिट बदलते हैं तो इसको देखिए, tan इनवर्स को tan इनवर्स x को t मान लिया, किसको t मानते हैं, जिसका अवकलन मौजूद हो, मतलब डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में अवेलेबल हो। तो डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन हो गया, dx इक्वल्स dt। लेकिन अब जैसे साइन tan इनवर्स x की जगह t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt, तो ये तो हो गया बेटा। लेकिन अब समस्या क्या है, ये लिमिट किसकी है, x की है, और यहां लिमिट किसकी चाहिए, t की। तो जब x की वैल्यू 0 है तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 का मतलब होता है, ऐसे सोचिए, और t इक्वल्स tan इनवर्स तो लिख ही दीजिए, और 0 tan में किसका होता है, tan 0 का। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू क्या आ गई, 0। t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। तो अब यहां पे लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट बदलना है तो जब x की वैल्यू इन्फिनाइट है तो x की जगह इन्फिनाइट रखो। तो tan इनवर्स इन्फिनाइट इक्वल्स t, तो t इक्वल्स tan इनवर्स इन्फिनाइट, इन्फिनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, तो t की वैल्यू π/2 आ गई। तो ये लिमिट हो गई। अब साइन t का माइनस कॉस t होता ही है, कॉस t। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है, माइनस कॉस π/2 माइनस फॉर्मूले का, और इसके आगे फिर माइनस लगा है तो प्लस कॉस 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बेटा वीडियो पॉज करके। ओके, तो ये इतना आपने कर लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये 8वां आपने कर लिया, ठीक। अब इसमें ये आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए जा रहे हैं बेटा। तो इसको होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको इस क्वेश्चन का जब डिस्कशन कराएं तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली हो, तो आपको और अच्छा तैयार हो जाएगा। तो ये लास्ट लेक्चर ना होके सेकंड लास्ट हो गया, एक लेक्चर और पढ़ लेंगे, इसका सोल्यूशन देख लेंगे, वो एक लेक्चर और हो जाएगा, तो इसी के साथ समाकलन एंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।